देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज एनडीए की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में। एक अन्य मार्ग में एनडीए की बैठक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जाहिर तौर पर एनडीए में शामिल दूसरे दलों के कई नेता शामिल हुए। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया, ये बैठक क्यों थी, उस पर बातचीत करेंगे। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है या एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, और फिर सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो फिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री की कुर्सी जाने वाली है। फिर यह सवाल भी कि करीबी मंत्री कितने करीब हैं। हम अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं। देखिए, इस बैठक से जो कहानी निकलकर सामने आई कि बैठक बुलाई गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। एनडीए मजबूती से ये चुनाव लड़ेगा। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, इसको मजबूती से लड़ना है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ जेडीयू के नेताओं को बल्कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी टास्क दिया है, कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे इस चुनाव में अपनी राह आसान करनी है। लेकिन इस बैठक से जो सबसे दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई कि अशोक चौधरी, जो मेरी जानकारी है बैठक में शामिल तो हुए, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी इस बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन सीएम की जो टीम होती है, जो प्रचार तंत्र होता है, वहां से जब इस बैठक की तस्वीर जारी की गई तो ये सारी तस्वीरें थी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कहीं अगर आपको अशोक चौधरी दिख रहे हों, और यकीन मानिए जो तस्वीरें प्रचार तंत्र की तरफ से जारी की गई है वो सारी तस्वीरें हम आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में, इस फ्रेम में अगर कहीं आपको अशोक चौधरी नजर आ रहे हों तो जरा बताइएगा। तो सवाल यह है कि ये सिर्फ संयोग है या प्रयोग है। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, और संयोग दर संयोग होने लगे तो फिर समझिए सियासत खेल की तरफ बढ़ रही है। याद दिलाता हूं एक और संयोग, या आपको याद होगा आपसे पहले जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उस बैठक में भी अशोक चौधरी शामिल थे, लेकिन उस बैठक के अंदर की कहानी क्या निकलकर सामने आई? उस बैठक के अंदर से ये कहानी निकलकर सामने आई कि अशोक चौधरी जब मंच पर भाषण देने गए, भाषण देना शुरू किया, नीतीश कुमार उठकर चले गए। क्या यह भी संयोग है? एक और संयोग, उस पर गौर फरमा लीजिए। अशोक चौधरी एक ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट पर बवाल बढ़ता है और उनके ट्वीट को लेकर यह चर्चा होती है कि अशोक चौधरी तो भाई नीतीश कुमार की उम्र पर सवाल उठा दिया। अशोक चौधरी सफाई देते देते परेशान। सफाई भी वो देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं। और उसके बाद अगले दिन अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। अब इस सिक्के के दो पहलू हैं, इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। इस सिक्के का पहला पहलू यह है कि भाई एक तरफ ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, पार्टी के नेता अशोक चौधरी के ट्वीट से नाराज हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नेताओं की आंखों में अशोक चौधरी खटक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उनको प्रमोशन दे दिया, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव इसलिए बनाया गया क्योंकि उनकी मंत्री पद से विदाई करनी है, मंत्रिमंडल से उनकी विदाई करनी है। तो दोनों चश्मों से इसको देखा जा रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब पता चलेगा। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे इससे पहले, तब लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उनको मंत्री बनाने की चर्चा थी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना था, नहीं हुआ, और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो तारीख बताते थे, मियाद बताते थे, मुहूर्त बताते थे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, नीतीश कुमार को अपने एक विधायक को मंत्री बनाने की जरूरत पड़ी तो आनन फानन में उन्होंने रत्नेश सदा को मंत्री बनाया, रत्नेश सदा को शपथ दिलवाई।
अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर होगा तो क्या अशोक चौधरी की छुट्टी हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से अशोक चौधरी पॉलिटिकल फ्रेम से गायब दिख रहे हैं, क्या कारण है? सिर्फ संयोग है? नीतीश कुमार का जो प्रचार तंत्र है, जो सिस्टम है, जहां से तस्वीरें सामने आती हैं, बैठकों की तस्वीरें जारी करती है, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, अशोक चौधरी से उनको दिक्कत क्यों है? अशोक चौधरी से परहेज क्यों है? क्यों अशोक चौधरी इस फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं? भाई, हो सके मेरी आंखों में कोई दिक्कत हो, आपको अगर अशोक चौधरी दिख रहे हो इस फ्रेम में तो आप बताइएगा, और फिर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, हमने जो कहा है उसको समझकर अंदाजा लगाइए कि बिहार में आने वाले दिनों में, और बिहार की नहीं, जेडीयू में आने वाले दिनों की तस्वीर क्या हो सकती है। क्या वाकई सरकार से अशोक चौधरी की छुट्टी होने जा रही है, मंत्रिमंडल से उनकी विदाई तय है, और क्या अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाते हैं वो अब नीतीश कुमार की आंखों में भी खटक रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।